Class 7, our chapter 6, and next topic is transfer of heat, flow of heat. अब हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में रीड करते हैं हम. यू हैव सीन योर मॉम वाइल शी इज़ कुकिंग. आपने आपकी मदर को देखा होगा जो कि कुकिंग कर रही होती है. शी पुट्स द फ्राइंग पैन और यूटेंसिल ओवर द फ्लेम ऑफ गैस बर्नर एंड ग्रेजुअली द फ्राइंग पैन बिकम हॉट. तो वो फ्राइंग पैन को या कोई भी जो बर्तन होता है, यूटेंसिल होता है, उसे गैस के बर्नर के ऊपर जो फ्लेम होती है उस पर रखती है और वो जो फ्राइंग पैन होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. यू मे आल्सो हैव ऑब्जर्व दैट योर मॉम डज नॉट स्टार्ट कुकिंग द फूड. आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि योर मॉम डज नॉट स्टार्ट कुकिंग फूड जस्ट आफ्टर कीपिंग द पैन ऑन द फ्लेम, रेदर शी वेट अंटिल द पैन गेट्स हीटेड एज पर नीड. तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर है वो हमारे फूड को कुकिंग करना स्टार्ट पैन को रखते ही नहीं करती है. उस पैन को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है. जितनी हॉटनेस हमको चाहिए उतनी मिलने के बाद जो मदर है वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देती है. एक्चुअली इट टेक सम टाइम फॉर द पैन टू बिकम. ये जो पैन है वो थोड़ा वार्म होने में टाइम लेता है, सफिशिएंटली हॉट जितना उसको चाहिए. एंड व्हेन अ हॉट पैन इज़ केप्ट आउट ऑफ द फ्लेम आल्सो. तो ये जो पैन है जब ये गर्म हो जाता है तो इसको फ्लेम से हटा लिया जाता है. इन द फर्स्ट केस व्हेन ए कूल पैन वाज कीप्ड ओवर द फ्लेम. जब आप एक ठंडे पैन को फ्लेम पे रखते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम द फ्लेम टू द पैन. तो हीट जो है वो बर्नर से और कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, हमारे जो भी यूटेंसिल या पैन आपने यूज़ किया है. एंड इन द सेकेंड केस व्हेन ए हॉट पैन इज़ कीप्ड आउट ऑफ द फ्लेम. और सेकंड केस में अगर आप एक गर्म जो हॉट पैन है बहुत ज़्यादा, उसे अगर आप बर्नर से हटा लेते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम द पैन टू द एटमॉस्फेयर. तो जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है और पैन है वो कूल हो जाता है. सो इट कैन बी सेड इन बोथ द केसेस हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो इन बोथ केसेस, ये दोनों केसेस में हम बोल सकते हैं कि हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होती है. मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होगा उससे ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र हो पाती है. द फ्लो ऑफ हीट इज़ ऑलवेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर. तो हीट का जो फ्लो है वो हाई टेम्परेचर एरिया से एन एरिया ऑफ लो टेम्परेचर एरिया में ट्रांसफ़र होता है. देयर आर 3 मेथड्स बाय विच द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे 3 मेथड है. There are called first a conduction, second a convection and third a radiation. तो first देखिए conduction. The phenomenon by which heat passes or travel is a solid from hot and to cold and is called the conduction of heat. एक ऐसी घटना या एक ऐसा फिनोमिनॉन जो हीट को ट्रेवल करता है सॉलिड. कहाँ से सॉलिड है वो, जो ऑब्जेक्ट हॉट है और वो सॉलिड हो वहाँ से सेकेंड तो ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर जो ट्रांसफ़र होती है उसे कंडक्शन ऑफ हीट बोला जाता है. एज कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ सॉलिड. तो जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं. सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हैपन इन दीज यूटेंसिल बाय द फिनोमिनॉन ऑफ कंडक्शन. तो ट्रांसफ़र जो हीट है यूटेंसिल्स की बाय द फिनोमिनॉन ऑफ कंडक्शन. तो फ्लेम से और जो यूटेंसिल आपका हॉट हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, कंडक्शन की वजह से, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट टच रहते हैं. आफ्टर दैट द हीट इज़ ट्रांसफर टू अदर पार्ट ऑफ द सॉलिड. तो फिर वो जो हीट है इसके बाद अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है. इसके लिए आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं. ये एक स्लाइड है, इसके ऊपर कुछ मैच स्टिक्स या फिर कोई और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लगा रखा है. अब अगर इसको वन एंड से आप इसको बर्न करते हैं तो ये मेटल्स की स्ट्रिप होती है. जब आप इसे वन एंड से बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये रॉड स्लो हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र हीट होने लगेगी और वो गर्म हो जाएगा और ये वन बाय वन जो स्टिक्स है वो नीचे गिरने लगेगी. तो इससे हम ये एक्टिविटी से हम बोल सकते हैं कि हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू वन ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है. और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो हॉटर होता है और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट के बजाय कम टेम्परेचर वाला होता है. ओके, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. अप टू आपके टॉपिक से कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये आपने लास्ट क्लासेज में भी रीड करें. सम सब्सटेंस दैट अलाउ हीट एनर्जी
टू ट्रेवल थ्रू देम क्विकली एंड ईजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। तो जो हीट एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से गुजार लेते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और सिंपली कंडक्टर ऑफ हीट, या इन्हें हीट के कंडक्टर्स बोले जाते हैं, मतलब गर्मी के चालक। ऑल मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर, जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। मरकरी इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मरकरी है वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर है। सो इट इज़ यूज इन थर्मोमीटर, तो इसे थर्मोमीटर में यूज़ लिया जाता है। आगे है सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर बैड कंडक्टर, और जो खुद की बॉडी में से हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, फ्लो नहीं हो पाती है, तो वो बैड कंडक्टरों से उन्हें हीट और इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे ग्लास, प्लास्टिक, वुड, एबोनाइट, कॉटन, वूल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सब जो एग्जांपल है ये इंसुलेटर्स है जिनमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। आल्सो है वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर जो होती है हमारी हवा, वो भी एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो इसके लिए आप ये एक्टिविटी 9 देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शंस। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखिए। बोथ गुड एंड बैड कंडक्टर आर यूजफुल टू अस। जितने भी कंडक्टर से, चाहे वो गुड हो बैड हो, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर नीड वी यूज़ गुड कंडक्टर। हम हमारी ज़रूरत के अनुसार गुड कंडक्टर्स या मेटल्स को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग कुकिंग, खाना बनाने के लिए। यूटेंसिल्स एंड हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक फॉर मेकिंग द हैंडल्स फॉर दोज वेसल्स। तो ये जो यूटेंसिल्स होते हैं इनको जब हम पकड़ते हैं तो हम भी बर्न हो सकते हैं, इसलिए इनकी जो हैंडल्स है वो हीट रेसिस्टेंस प्लास्टिक से बने होते हैं जिनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। सम एग्जांपल्स आर ईयर, इनके जो हैंडल्स है वो सब प्लास्टिक से बने हैं तो आप बर्न नहीं हो पाते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, हम सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स वियर करते हैं बिकॉज वूल इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो वूल है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दस इट हेल्प्स रिटेनिंग बॉडी वार्म। द वूल फाइबर हैज़ सीरीज ऑफ कर्ल्स एंड दीज आर कॉल्ड क्राइम्स। तो जो वूल है इनमें ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है, तो बॉडी वार्म रहती है। तो वूल फाइबर जो होते हैं वो कर्ल्स के सीरीज़ में होते हैं, मतलब घूमे हुए और एक से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें क्रिम्स बोला जाता है। दीज क्राइम्स क्रिएट स्मॉल एयर पॉकेट्स, इनमें छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं जहाँ एयर स्टोर रखी जा सकती है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ क्राइम्स, जितने ज़्यादा नंबर में क्राइम्स होंगे, द ग्रेटर इज़ द नंबर एयर पॉकेट, उतने ही ज़्यादा एयर पॉकेट्स होंगे। विच कैन होल्ड एंड ट्रैप एयर, जिनमें एयर होल्ड या ट्रैप की जा सकती है। दस अ थिन लेयर ऑफ एयर इज़ क्रिएटेड विच इंसुलेट, तो एक पतली लेयर जो होती है वो इंसुलेटर की क्रिएट हो जाती है फ्रॉम द कोल्ड वेदर, और बाहर कोल्ड वेदर रहता है। एंड आल्सो प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द सराउंडिंग, तो जो हमारी बॉडी हीट होती है वो वूलन क्लॉथ में से बाहर एस्केप नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम सेफ रह सकते हैं।